अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके एक ही सवाल, मज़हर साहब खैरियत है, क्या हुआ है, कहाँ गायब हो गए हैं? सब खैरियत है ना? आपकी तबीयत ठीक है? जो आपका लास्ट एपिसोड आया था उसमें आपने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे लिए दुआ कीजिए। जी बिल्कुल। लाहौर में बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है और मेरी फैमिली को भी हुआ है, सिस्टर इन लॉ को भी हुआ है, लास्ट में मुझे हुआ है। लेकिन मुझे इतना शदीद हुआ है, इतना शदीद हुआ है, अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी है मुझे। मौत को मैंने बहुत करीब से देखा है और उस रात मुझे लगा था शायद आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं। मैं मतलब ठीक हो गया था, लेकिन एकदम अचानक से मेरी 3 दिन बुखार रहा शदीद, लेकिन मैं ठीक हो गया। लेकिन जिस रात अचानक से मेरी रात को तबीयत ख़राब हुई है, तो मेरी कमर में जितनी शदीद पेन शुरू हो गया था और ये पसलियों में, और एक ऐसा पेन शुरू हो गया था कि मैं हिल ही नहीं पा रहा था और ना ही मेरी आवाज़ निकल पा रही थी। अब तो मैं बोलने के काबिल हूँ, आज तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सांस चढ़ता है कमज़ोरी की वजह से। उस वक्त मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। तो मैंने कहा क्या ये सीन है? तो दिल ने कहा कि शायद तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। हमेशा मौत से डरता हूँ, आगे भी डरता रहूँगा। मौत चीज़ ही ऐसी है, डर लगता है कि बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हम तो गुनाहगार हैं। लेकिन उस लम्हे जब ये जहन में आया कि मेरा शायद आखिरी टाइम है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि डर नहीं लगा। कलमा पढ़ा है मैंने और आंखें बंद कर ली हैं कि शायद इस दुनिया को छोड़ने का टाइम आ गया। वो बहुत अजीब सी फीलिंग थी, मैं अभी बताना नहीं चाह रहा। कहेंगे आप, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगा, हर बात शेयर करता हूँ आपके साथ, कहेंगे शेयर कर दूँगा। लेकिन उस लम्हे जब मैंने आंखें बंद की तो एक फ़ीलिंग थी कि दुनिया छोड़ते हुए जब आप किसी और दुनिया में दाखिल हो रहे होते हैं, तो वो एक अजीब व गरीब सी फीलिंग होती हैं। कहेंगे तो मैं ज़रूर बता दूँगा, वरना ये ना हो आप लोग परेशान हो जाएँ और कहेंगे आपने क्या बता दिया। बहरहाल मैं लेट गया, काफ़ी देर आंखें बंद कर ली, मुझे नहीं पता, मैं बेहोशी की हालत में चला गया। लेकिन जब मुझे होश आया और फिर आंखें खुली तो मुझे लगा नहीं, मैं वापस लौट आया हूँ इस दुनिया में। वो टाइम पीरियड में ना नींद में न था, ना इस दुनिया में था, कहीं और था। खैर उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटलाइज़ हो गया, एडमिट हो गया, ड्रिपें लगती रहीं, कुछ 4 ड्रिपें तो लग चुकी हैं मुझे, इंजेक्शन लगे बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत हद तक बेहतर हूँ, लेकिन कमज़ोरी है। अभी भी दिल चाहता है ऐसे टेक लगा के बैठूँ, लेकिन बस बैठा हुआ हूँ कि चलें अब वापस आ जाऊँ। आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम भी करने हैं। अरसलान हाशिर ने बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक दिया कि सर मैं जो भी प्रोग्राम कर रहा हूँ सब आपका पूछ रहे हैं कि मदर सर किधर हैं, उनको क्या हुआ है, तो मैं उनको बता रहा हूँ उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। और मैंने भी आज व्हाट्सअप खोला है और व्हाट्सअप पे आपका प्यार, आपका पूछना, आपकी खैरियत दरियाफ़्त करना, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। और ख़ुशी भी है, मरने से पहले एक सेटिस्फेक्शन भी है। माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार तो शायद कुछ ऐसे होते हैं जो आपके मरने के बाद आपके लिए फ़ातिहा करते हैं, दुआएं करते रहते हैं। लेकिन आज एक एहसास हुआ, मैं एक बहुत बड़ी फ़ैमिली के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ जो इस वक्त भी मुझे स्क्रीन पे देख रही है, जो सब के सब मेरे लिए इतना दुआएं कर रहे थे। तो एक सेटिस्फेक्शन इस बात की, अगर मर भी गया तो ये लोग पीछे दुआ करने वाले होंगे। तो अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ भी किया है और उसके बदले में मुझे आप लोगों का ये प्यार मिला है, तो मैं लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। सिर्फ़ इतना कहूँगा, लव यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, और जब कोई मिलता है बाहर इतना क्रेज़ी अंदाज़ में मिलता है कि मुझे खुशी होती है कि इतना प्यार करते हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ैन होते हैं, मिलते हैं, लेकिन मुझसे मिलने का जो अंदाज़ ऐसा होता है जैसे मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा कज़न, मेरा दोस्त, मेरा बचपन का यार मुझसे मिल रहा हो, जबकि मैं उससे पहली दफ़ा मिल रहा होता हूँ। लेकिन उसकी मोहब्बत, उसका इज़हार ऐसा होता है कि दिल खुश हो जाता है। जज़ाकल्लाह, लव यू सो मच। कहानी आज कोशिश करता हूँ एक पढ़ी है आपको सुना सकूँ, अगर आज नक्शा ना खींच सकूँ तो मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन भरपूर कोशिश करूँगा आपको उस जगह पर पहुँचा सकूँ, आप अपने आप को उस कहानी में महसूस करें। ये एक सच्ची कहानी है। किरदार
उन्होंने ही लिख के भेजा है नाम, कि मिलता जुलता नाम है, असली भी हो सकता है, फ़र्ज़ी भी हो सकता है, लेकिन आप यही नाम बोल दीजिए। मैंने कहा जी क्या नाम? उन्होंने कहा फ़िदा हुसैन। ठीक है, तकरीबन ये उसकी तीसरी नस्ल है जिस तक ये कहानी ट्रांसफ़र हुई है। फ़िदा हुसैन, उसके बाद जो पीढ़ी गुज़री, उसके बाद जो नस्ल गुज़री, ये तीसरी नस्ल चल रही है जिन्होंने ये कहानी भेजी है। फ़िदा हुसैन एक दरमियाने, मतलब दरमियाना तो नहीं कहना चाहिए, एक गरीब फैमिली ही कहना चाहिए जिससे ताल्लुक़ रखता था। घर में अनाज तो मौजूद होता था, दाने गंदम मौजूद होती थी, लेकिन कभी रूखी सूखी खाते थे और कभी सालन, सब्ज़ी, दाल, साग कुछ पक जाता था। माँ बाप की जहाँ और औलाद थी वहीं पे तीसरा नंबर फ़िदा हुसैन का था। एक बड़ा भाई, उसके बाद बहन, और तीसरा नंबर फ़िदा हुसैन का, और उससे छोटा एक और भाई था। फ़िदा हुसैन जैसे ही जवान हुआ, शक्ल सूरत तो कुछ ख़ास ना थी, लेकिन बुरी भी नहीं थी, नॉर्मल शक्ल सूरत का मालिक था। घर में दौलत हो तो तमाम ऐब छुपा लेती है, वही आम सी शक्ल सूरत भी बहुत खूबसूरत बन जाती है। लेकिन क्योंकि घर कच्चा सा था और शक्ल सूरत भी एक आम सी थी, तो इसलिए वो जानता था कि ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो वो अक्सर वालिदैन से कहता कि मैं मेहनत मज़दूरी करने शहर जाऊंगा और आपका सहारा बनूंगा। माँ बाप कहते नहीं, तुम यहीं रहो। वो छोटा सा गांव जहाँ पे वो रहता था, जब इस काबिल हुआ कि अब उसको लगा कि वो जवान हो चुका है, 20 साल उसकी उम्र है, तो वो अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर शहर जाए और मज़दूरी करके आए। और ऐसा ही हुआ। माँ बाप उसकी ज़िद के आगे हार गए और उसको इजाज़त दे दी। उनके कोई मिलने वाले दूर के रिश्तेदार से उनसे उनका राब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा है कि हमारा बेटा आ रहा है, इसको आप सोने के लिए जगह दें, उसके बाद वो अपनी जगह का बंदोबस्त कर लेगा, नहीं तो आपको पैसे दिया करेगा रिहाइश किराए के। फ़िदा हुसैन शहर पहुंचा, नई दुनिया थी, नए लोग थे, सब कुछ नया था। एक परचून की दुकान के ऊपर उसको नौकरी इस तरह की मिली कि वो सारा दिन सामान इधर से उधर रखता और ग्राहकों को सामान पकड़ाता। दुकान का जो मालिक था वो पैसे वसूल करता और बाकी सौदा सलफ ये सबको उठा कर देता। लड़का मेहनती था, ईमानदार था, मालिक को पसंद आया और मालिक ने कहा मैं तुम्हें हर महीने इतना पैसे दिया करूँगा। खुश हो गया, जो अपनी ज़रूरत के पैसे थे वो रख लेता और बाकी माँ बाप की तरफ वापस भेज देता। माँ बाप को भेज देता कि वो लोग भी घर की ज़रूरियात को इसके पैसों से पूरा कर सके। वालिदैन बहुत खुश थे कि अब वो ना सिर्फ शहर में एक पैसे कमा कर भेज रहा था, बल्कि उनका एक ऐसा मजबूत बाजू बन गया था, सहारा बन गया था कि इस घर में भी अब गुर्बत पहले की तरह नहीं रही थी, बेहतरी आनी शुरू हो गई थी। जिस घर में वो रहता था उसके साथ ही उसी मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, और एक दिन ऐसा आमना सामना हुआ कि जब फ़िदा हुसैन ने उस लड़की को देखा तो वो उस पर ऐसा दिल हार बैठा कि उसको लगा कि उसके शहर आने का मकसद शायद पैसा कमाना नहीं था। उसके अंदर जो बेचैनी थी शहर आने की, और वो सोचता था कि मुझे शहर जाना है, कमाना है, मेरा मुस्तकबिल वहीं है, मुझे कुछ बुला रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ शहर का। तो आज वो बैठा सोच रहा था शायद वो यही लड़की थी जिससे उसका आमना सामना हुआ है। उसने उसको जैसे ही उस लड़की की आंखों में आंखें डाली, उधर लड़की ने उसको फ़िदा हुसैन को देखा और फ़िदा हुसैन ने लड़की को, तो लड़की ने निगाहें नीचे कर लीं क्योंकि वो बेध्यानी में ऊपर देख रही थी कि उसकी निगाह फ़िदा हुसैन पर पड़ गई। लेकिन फ़िदा हुसैन अपनी आंखें फिर नीचे ना कर सका और दीवाना सा हो गया, और ना सिर्फ अपनी जगह पर रुक गया बल्कि मुड़ के उस लड़की को देखना शुरू हो गया कि वो कहाँ जा रही है। उसका दिल चाहा कि उसके पीछे जाए, लेकिन शर्म के मारे वो उसके पीछे नहीं जा सका और अपनी शॉप पे चला गया। लेकिन उसके बाद हालात ये हुए कि अब दिन रात काम करते हुए या नींद में, ख्वाबों में सोते हुए उसको हर वक्त वो लड़की नज़र आती थी। यहाँ तक कि
उसने फ़ैसला किया कि वो देखेगा उसका घर कहाँ पर है। और आखिर एक दिन दोबारा से वो जब हसीन व जमील चेहरा जो उसको ऐसे लगता था जो बनाया ही उसके लिए गया है, उसको वो महजबीन दोबारा से नज़र आई और उसने उसका जब पीछा किया छुप के, तो उसको पता लगा जिस घर में वो रहता है उसके साथ ही एक दो घर छोड़कर वो उस घर में रहती है। क्योंकि उसकी ज़िंदगी की रूटीन ये थी, वो सुबह उठता था और चला जाता था और उसके बाद रात को वापस आता और सो जाता, तो इसलिए उसको कभी भी किसी चीज़ का नहीं पता था। लेकिन जब उसने घर देख लिया कि ये उसका घर है, तो वो इतना खुश था जैसे उसको उसकी जन्नत मिल गई है। सिर्फ इतना मालूम हो सका था कि ये उसका घर है और उसको इस बात पे ही बहुत ज़्यादा खुश था। दुआएं करता था और बीच में से ऐसा बहाना करके निकलता भी था, गली का चक्कर लगाता था कि दोबारा उसका चेहरा देखना नसीब हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। वहीं उन्हीं दिनों गांव से खबर आई कि वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम कुछ टाइम के लिए घर आ जाओ। वो सब कुछ छोड़कर घर पहुंचा। वालदा बेटे को देखकर खुश हो गई। बेटे ने फैसला किया जब तक वालदा ठीक नहीं होती मैं यहीं पे रहूँगा और उसके बाद वापस जाऊँगा। उसका राब्ता हुआ उस दुकान से, तो उस शख्स ने भी बहुत अच्छा था, जो उससे बहुत मुतमईन था, खुश था। उसने भी कहा मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है, तुम अपनी माँ की तब तक पास रहो जब तक वो ठीक नहीं होती, उसके बाद बेशक मेरे पास आ जाना। वो अपनी माँ के साथ उधर रहने लगा, लेकिन हर वक्त माँ भी महसूस करती थी बेटा कुछ खोया हुआ सा है, अजीब सा है, परेशान सा है, समझ नहीं आता किन ख्यालों में खोया हुआ है। माँ पूछती, तुम? कहता नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें महसूस हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पे एक दो जो बचपन के से दोस्त से थे उनसे मुलाकात हुई, बातें हुई, तो उस बातों बातों में दोस्तों ने महसूस कर लिया कि फ़िदा कुछ खोया हुआ सा है। आखिरकार एक दोस्त ने उससे उगलवा ही लिया कि यार मुझे तो बता क्या बात है, तो कुछ उलझा उलझा सा है। तो उसने उसको अपना दिल का राज बताया कि कोई एक माहजबी है जो मेरे दिल में घर कर गई है और उसकी मोहब्बत में मैं ऐसा दीवाना हो गया हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरी उससे शादी हो जाए, जो मुझे कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आता कि मैं उससे शादी कर पाऊँगा, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे कोई हल बता। दोस्त उसको छेड़ने लगा और उसने कहा हल तो मेरे पास है, मैं तो तेरी शादी भी करा सकता हूँ, लेकिन तुझे मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। और जिस तरह दोस्त शरारतें करते हैं ऐसे उस अंदाज में उससे शरारतें की। उसने कहा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तो मुझे वहाँ पे लेके चल। दोस्त ने उसे कहा मैं उस जगह पर जा नहीं सकता, लेकिन मैंने दूर से वो जगह देखी हुई है। तू एक बात बता, तू उस लड़की को पाने के लिए किस हद तक तैयार है? उसने कहा उस लड़की को पाने के लिए मैं किसी हद तक भी तैयार हूँ। मेरे दिलो दिमाग पे ऐसा जुनून सवार हो चुका है, मुझे लगता है जो मैं उस शहर में गया था मुझे वही खींच के ले गई थी, वो कहीं मेरा इंतज़ार कर रही थी, मेरे ख़यालों में बसने के लिए, मेरे दिल में जगह कर जाने के लिए। मुझे अब जीना है तो उसी के लिए जीना है और मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है। मेरे माँ बाप बूढ़े भी हैं, बीमार भी है, माँ मेरी गरीब भी है, मैं किसी को दिल का हाल कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, वो मुझे ना मिली तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही वही है। उस लड़के के आगे जब इस तरह की बातें की तो उसने कहा तेरी इस मोहब्बत को देख के लगता है तू उसको पा सकता है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है, कठिन है, दुश्वार भी है। मैं तुम्हें वो जगह ज़रूर बता सकता हूँ जहाँ मैंने सुन रखा है, मैं गया नहीं हूँ। हमारे गांव के पास जो फ़लाँ फ़लाँ जगह है वहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती है, वो कोई ऐसा जादू करती है कि जो भी आज तक उसके पास गया है वो मन की मुराद लेके लौटा है। खुदा जाने उसके पास कैसा जंतर मंतर है, कैसा जादू है, क्या करती है वो, लेकिन जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन उसकी शर्तें सुनाए बहुत ही मुश्किल हैं। वो रहती भी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे अच्छा खासा शरीफ इंसान तो दिन को जाते हुए भी डरता है। बाकी अल्लाह बेहतर जाने क्या राज है क्या नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना पता है। फ़िदा हुसैन ने उससे एड्रेस सारा समझ लिया और कहा कि मुझे बताओ कौन सी जगह है। जब वो उसको सब समझा चुका तो उसने अगले ही दिन सुबह उठते ही फ़ैसला किया कि 10-11 बजे मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। नाश्ता वाश्ता करके माँ को उसने कहा माँ मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ। वो बाहर निकला
और पैदल चलता हुआ उस रास्ते की तरफ जाना शुरू हो गया जिस रास्ते की तरफ उस लड़के ने बताया था वो बुढ़िया रहती है। उसके गांव से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर जो वीराना सा था, एक जंगल सा था, वहाँ पे उसने बताया था। उस लड़के के बताए हुए एड्रेस के हिसाब से वो चलता 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 जब 6-7-8 किलोमीटर दूर पहुँचा तो वहाँ सामने उसको दरख्तों का एक झुंड सा नज़र आया। इस अंदाज में दरख्त फैले हुए थे उस जगह पे कि सबसे घना हिस्सा नज़र आता था, हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे और इस अंदाज में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे दरख्त वहाँ पे कि दिन की रोशनी जो हर तरफ धूप ही धूप फैली हुई थी, उस एरिए ने इस तरह अपने पत्तों से दरख्तों ने एक दूसरे के साथ सर जोड़े हुए थे कि नीचे जहाँ हर तरफ धूप थी लेकिन उन दरख्तों के नीचे अंधेरा अंधेरा सा था, या कह लीजिए छाँव सी थी। और इस तरह की छाँव थी कि कहीं कहीं सफ़ेद धूप का टुकड़ा नीचे ज़मीन पे नज़र आता, वरना छाँव ही छाँव थी, ब्लैक साया ही साया था उन दरख्तों का। वो वहीं रुका। उसने कहा लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये अजीब सा ही कुछ हिस्सा है। और जैसे ही वो उन घने दरख्तों के बीच में दाखिल हुआ तो उसने देखा ये इस अंदाज में दरख्त लगाए गए हैं कि एक गोल दायरा सा बन गया है इन दरख्तों का। उन दरख्तों के बीच में से चलता हुआ जब बिल्कुल दरमियान में पहुंचा, वो जो एक गोल सा दरख्तों का झुंड सा था, ज़ख़ीरा सा था, उसके दरमियान में पहुंचा तो उसने देखा एक कच्चा सा घर बिल्कुल दरमियान में बना हुआ है। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। हर तरफ दूर दूर धूप थी, जिस जगह पे वो था वहाँ पे छाँव ही छाँव थी और इस अंदाज की छाँव थी कि दरख्तों ने इतना ज़्यादा ऊपर से ढांप रखा था कि नीचे धूप पड़ ही नहीं रही थी। वाहिद वो घर था जिस जगह पर उसके ऊपर धूप पड़ रही थी और वो बिल्कुल दरमियान में ऐसी जगह पे घर बनाया गया था कि उसके ऊपर धूप पड़ती थी लेकिन उसके इर्द गिर्द छाँव ही छाँव रहती थी। वो चलता हुआ उस दरवाज़े की तरफ बढ़ा जो बिल्कुल राइट साइड पे बना हुआ था और लेफ़्ट साइड पे बड़ी सी दीवार थी। बहुत ही पुराना सा खटारा सा एक दरवाज़ा लकड़ी का लगा हुआ था, 2 दरवाज़ों वाला जो दरवाज़ा होता है पुराने दौर का। और उस दरवाज़े के पीछे गंदम की जिस तरह बोरियां होती हैं, उन बोरियों के कपड़े को जोड़ के या सी के टुकड़ों को एक पर्दा बना के लटकाया हुआ था जो दरवाजे के बिल्कुल पीछे था। अब उसका दिल धड़क रहा था। वो एक लंबा सफ़र करके आया था। इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था सिवाय कहीं कहीं पे परिंदों के बोलने की आवाज़ें जो उसको रास्ते में मिली थी, या इस जंगल के अंदर शोर था तो सिर्फ परिंदों का था। वो भी इस मकसद के लिए पहली दफ़ा किसी ऐसी जगह पे आया था। आगे बढ़ा और धड़कते दिल के साथ उसने दरवाज़ा ठक 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 खटखटा दिया, उम्मीद के साथ कि अभी कोई अंदर से बोलेगा कौन है। काफ़ी देर गुजरने पे जब अंदर से कोई भी जवाब ना आया तो दोबारा से धड़कते दिल के साथ उसने दरवाज़े को खटखटाया, ठक ठक ठक। इस बार तो जवाब ज़रूर मिलेगा। और इस दफ़ा भी जब जवाब नहीं मिला तो उसकी दिल की धड़कन और तेज़ हो गई, घबराहट और बढ़ गई। ऐसा उसको महसूस हुआ शायद कि वो गलत जगह पे तो नहीं आ गया है, या किसी ऐसे घर का दरवाज़ा तो खटखटा नहीं रहा जिससे कोई बाहर निकले तो उससे बता ही ना सके उसका मकसद क्या है यहाँ आने का। और कोई अगर ऐसा मर्द बाहर आ गया जिसको देखते ही वो डर गया तो उसको क्या कहेगा, वो किस काम के लिए आया है। तो तीसरी दफ़ा उसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाया तो उसका दिल और ऐसा धड़का कि वो दरवाज़ा नहीं खटखटा सका और उसके दिल ने फैसला किया यहाँ से उसको मुड़ जाना चाहिए। उसी लम्हे वो जैसे ही मुड़ा और उसने एक कदम ही उठाया था मुड़ने के बाद तो पीछे से आवाज़ आई, रुको। आवाज़ कपकपाती हुई सी थी और किसी मर्द की नहीं, एक औरत की आवाज़ थी, बूढ़ी औरत की आवाज़। वो वहीं अपनी जगह पर ना सिर्फ रुक गया
बल्कि वहीं से ही वापस मुड़ा देखने के लिए, तो उसके सामने जो खड़ी थी एक झुर्रियों से भरा हुआ ऐसा चेहरा जिसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा थी, और इतना बूढ़ा चेहरा उसने कम ही देखा था। उसके गांव में भी बूढ़े चेहरे वाली औरतें थीं, बुज़ुर्ग औरतें थीं, लेकिन उनके चेहरों पे भी इतना झुर्रियाँ नहीं थीं जो इस चेहरे के ऊपर उसने झुर्रियाँ देखी। कोई हिस्सा चेहरे का ऐसा नहीं था जो झुर्रियों से भरा हुआ ना हो। अगर इतनी बूढ़ी औरत उसके गांव में होती, वो तो दरवाज़ा खोलने के या उठने के या चलने फिरने के भी काबिल ना होती, लेकिन ये बूढ़ी होने के बावजूद बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उसकी कमर के अंदर झुकाव भी नहीं था, उसकी कमर भी टेढ़ी नहीं थी, और वो दरवाजे में आके उसको कह रही थी रुको। और जैसे ही मुड़ के उसने उस बुढ़िया को देखा, तो उसके अंदर वो जो मुराद लेके आया था, वो जो बात करने आया था, वो जो किस्सा सुनाने आया था कि मेरी ये दिल की मुराद पूरी कर दो, वो सब भूल गया और खामोशी से उसको खड़ा तकता रहा। तो औरत ने कहा अंदर आ जाओ। वो इस बात पे थोड़ा सा घबराया कि वो फ़ौरन उसको अंदर बुला रही थी। फैसला किया क्या करूं, मुड़ जाऊं या अंदर जाऊं। तो दिल की धड़कन जो तेज़ थी, उसने कहा क्या तुम्हें उस दोशीज़ा से शादी नहीं करनी? तो दिल ने कहा हाँ करनी है। तो फौरी तौर पे उस बुढ़िया के पीछे चल पड़ा। वो जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, तो उसके बिल्कुल सामने 2 कच्चे कमरे थे। एक बिल्कुल उसकी आंखों के बिल्कुल सामने और एक लेफ्ट साइड पे। बिल्कुल कोने पे एक हाथ से चलाने वाला हैंड पंप लगा हुआ था। वहीं पे बैठने के लिए एक कच्चा सा फर्श भी बना हुआ था, जहाँ पे वो हैंड पंप चला के वो बुढ़िया बर्तन धोती या शायद कपड़े धोती है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। और दूसरी उसी ही दीवार के कोने के दूसरी साइड पे ईंटों से जो एक चूल्हा बनाया जाता है पकाने खाने के लिए, किचन टाइप सा छोटा सा बना हुआ था। वो बुढ़िया उसको लेके सीधी अंदर कमरे में चली गई। वो भी खामोशी के साथ उस बुढ़िया के पीछे पीछे कमरे में चला गया। सांस ले लो, थक गया हूं। अंदर जब वो कमरे में दाखिल हुआ, वो एक कच्चा कमरा तो था, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। एक चारपाई थी जो दरमियान में पड़ी हुई थी, और एक मूड़ा टाइप सा पुराने दौर का अजीब सा एक बना हुआ था, लकड़ी का मूड़ा टाइप सा था, लेकिन लकड़ी का बना हुआ था, वो साइड पे रखा था। वो बुढ़िया उसके ऊपर जाकर बैठ गई, उसको इशारा किया इस चारपाई पे बैठ जाओ। जब वो चारपाई पे बैठा और इस इर्द गिर्द कमरे के अंदर उसने निगाह घुमाई, तो बहुत कम सामान था जो उस कमरे में मौजूद था। अब वो हिम्मत जमा कर रहा था कि मैं कहाँ से बात को शुरू करूं कि दिल का मकसद उस बुढ़िया को बता सकूं। तो वो बुढ़िया खुद ही बोली कितना प्यार करते हो उससे। तो वो एकदम चौंक सा गया, बुढ़िया की तरफ देखा जैसे वो उससे सवाल कर रहा हो कि तुम कैसे जानती हो इस बात को। बजाय कि वो इस सवाल का जवाब देता जो उस बुढ़िया ने किया था, तो वो आगे से खामोश रहा। तो बुढ़िया ने दूसरा उससे कहा अच्छा ये बताओ उसके लिए क्या कर सकते हो, किस हद तक कुर्बानी दे सकते हो, किस हद तक आगे जा सकते हो। इस दफ़ा उसने ज़बान खोली और कहा मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तो तीसरा सवाल बुढ़िया ने उससे कहा अपनी जान दे सकते हो उसके लिए। अब थोड़ा थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो चुका था, दिल की धड़कन भी थोड़ी सी बेहतर हो गई थी, थोड़ा सा वो हौसले में आ गया था, क्योंकि अब वो जिस मकसद के लिए आया था उसको अपने दिमाग में ले आया था। और जुनून, मोहब्बत का जुनून, इश्क का जुनून दोबारा से उसके दिमाग में जो सवार हो चुका था, अब उसको याद करते हुए फैसला कर चुका था कि हाँ मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। उसने जवाब दिया जान भी मैं अपनी दे सकता हूँ। तो बुढ़िया ने कहा किसी की जान ले भी सकते हो? इस सवाल के लिए वो तैयार नहीं था। वो ये तो वो कह भी रहा था और दिमागी तौर पे सोचता था कि मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं उसने सोचा था कि मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ। तो वो खामोश रहा। तो बुढ़िया ने एक कहका सा लगाया, तो उसके जो दांत उसने पहली दफ़ा देखे अंदर से, वो बहुत ज़्यादा पीलाहट सी थी उनके अंदर, और बहुत ही बारीक बारीक से वो दांत थे, और टेढ़े मेढ़े दांत से, अजीब से। ऐसे दांत उसने पहले इस तरह इंसानों के नहीं देखे थे। और जब वो हंसने के बाद एक कहका लगाकर खामोश हो गई, तो कह रही है परेशान मत हो। सबसे पहले एक बात तुम्हें मेरी गौर से सुननी होगी। अगर तुम उसको पाना चाहते हो
तो अपने माँ बाप को कह दो कि तुम शहर जा रहे हो कमाने के लिए। वो परेशान हुआ कि अगर ये कह दूं तो मुझे तो वहाँ पे जाना पड़ेगा और मेरा काम कैसे होगा। तो बुढ़िया जो उसके दिमाग को पढ़ रही थी या पता नहीं कैसे ऐसा जान लेती थी, आगे से खुद ही बोल पड़ी, तुम्हें उसके बाद शहर नहीं जाना होगा, मेरे इस घर में आके साथ वाले कमरे में बैठ के तुम्हें चिल्ला करना होगा और जो मैं तुम्हें कहती जाऊंगी वो तुम करते जाओगे। और अगर वो सब कुछ तुमने कर लिया तो तुम उस लड़की को ब्याह कर अपने इस घर देहात में भी लेके आ सकते हो और शहर में भी वहीं उसके साथ रह सकते हो। वो खुद ब खुद तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, वो सब कुछ ऐसे खुद ब खुद तुम्हारी आंखों के सामने होगा कि तुम परेशान हो जाओगे। वो इस बात पे इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि बुढ़िया उसके चेहरे की खुशी को ना सिर्फ नोट कर रही थी बल्कि जानती थी कि अब ये सब कुछ करने को तैयार होगा। तो बुढ़िया ने दोबारा से उससे पूछा, बोलो मंजूर है, सब कुछ कर लोगे जो मैं कहूँगी? तो उसने जो जिसके चारपाई पे बैठे दिमाग के अंदर ये ख्यालात चल रहे थे कि वो दूल्हा बन रहा है और वो महजबीन दुल्हन बनकर उसके कमरे में उसका बैठी इंतज़ार कर रही है और वो कमरे में दाखिल हो के उसका घूंघट सा उठा रहा है और वो जिसके सपने देखता था, जिसके लिए जान देने को भी तैयार है, वो इस वक्त उसकी दुल्हन बनी बैठी है, सर झुकाई सी, जो इन ख्यालों में गर्क सा था, जिसको वो यकीन दिला चुकी थी सामने बैठी बुढ़िया कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ एक वजीफ़ा करना होगा और उसके बाद खुद ब खुद सब कुछ तय हो जाएंगे मामलात। ना पैसों की फ़िक्र होगी, ना रिश्ता मांगना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। तो वो जो उन ख्यालों में गर्क था, तो बुढ़िया के उस सवाल पे दोबारा से ख्यालों से वापस आया और कहा, बताइए। उसने कहा, मैंने कहा मैं जो भी कहूँगी वो सब कुछ कर लोगे, भागोगे तो नहीं, डरोगे तो नहीं, अभी फैसला कर लो, या तो यहीं से वापस लौट जाओ और दोबारा कभी इस तरफ मत आना, या फिर अभी फैसला कर लो, जो मैं कहूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा, फिर तुम छोड़ नहीं सकोगे। अगर आज तुमने हामी भर ली करने की तो वापसी का रास्ता फिर नहीं होगा, फिर तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने कहा है उस लड़की के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो फिर तुम्हें अभी मेरे साथ ये मुआहदा करना होगा, या तो तुम अभी वापस चले जाओ, या फिर अगर हामी भर लेते हो कि हाँ तुम मेरे साथ इस घर में 41 रातों तक 41 दिन तक रहोगे, तो फिर तुम वापस नहीं जा सकते। ठीक है, तुम किसी की जान ना लेना, लेकिन अपनी जान दे सकोगे। और जब उस बुढ़िया ने देखा कि फिर वो डामाडोल सा हो रहा है, फिर खौफजदा हो रहा है, तो फिर उसने उसको लड़की की फिर वो ख़यालात, ऐसी बातें कहीं कि वो तुम्हारी दुल्हन बन के आ चुकी है और वो इस तरह रिश्ता आएगा, और इस तरह की बातें की कि फिर वो उस नशे में, वो ख्वाबों में गुम सा हो गया। यहाँ तक कि ऐसा गर्क हुआ ख्वाबों में कि उसने बुढ़िया को कहा, अगर ये हो जाए तो इसके लिए तो मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ। जिस बात से पहले वो बैठा डर रहा था, वही बात उसने मुंह से कर दी, मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है, अगर तुम जान भी ले सकते हो तो फिर फैसला करो, या तो अभी वापस लौट जाओ, या फिर जो मैं कहूँगी वो करना पड़ेगा। उसने कहा, मुझे मंजूर है, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है, जाओ और फ़लाँ तारीख को तुम मेरे पास आ जाना अपने कपड़े सामान लेकर, मुख्तसर सा सामान लेकर। और अगर नहीं करना तो अभी फैसला करके मुझे बता के जाओ, ताकि दोबारा तुम इस घर पे कभी कदम ना रख सको। उसने वादा किया कि वो आएगा और वो फैसला यही कर चुका है कि उसको हासिल करके रहेगा, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। उठा और घर चला गया, और जब मखसूस तारीख आई, माँ को 2 दिन पहले ही उसने कह दिया कि कल फ़लाँ तारीख को मैं चला जाऊँगा, मुझे काम पे जाना और ऐसे ऐसे। माँ ने इजाज़त दी, ठीक है बेटा तुम चले जाना। और ऐसा ही हुआ। उसने अपना सामान उठाया और उस तारीख को बग़ैर किसी को बताए सुबह ही सुबह वहाँ से रवाना हो गया, ताकि किसी से आमना सामना ना हो और वो खामोशी से उस घर के अंदर दाखिल हो सके। ऐसा ही हुआ। वो चलता हुआ जो उस घर के पास पहुँचा तो सोचना शुरू हो गया, कहीं वो बुढ़िया सो न रही हो। मैंने तो उसका नाम तक नहीं पूछा, और मैं इतनी सुबह सुबह जा रहा हूँ, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए या मुझसे मुलाकात ही ना सको। उसने तो मुझे टाइम नहीं बताया था, ना मैंने पूछा था।
लेकिन जब उस दरवाजे के करीब गया तो उसको ऐसे लगा जैसे दरवाजे में खड़ी वो उसका इंतज़ार कर रही थी। अभी दरवाज़ा खटखटाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा खटखटा सके, तो दरवाज़ा खुद ब खुद उस औरत ने खोल दिया और कहा, अंदर आ जाओ। वो इस बात पे परेशान हुआ जैसे वो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। आज वो उसको उस पहले कमरे में नहीं लेके गई जिसमें उसने पहली दफ़ा उसको अंदर बिठाया था, आज दूसरे कमरे में उसको लेके गई। वो कमरा भी पहले कमरे की ही तरह था, तकरीबन उसी तरह ही मिलता जुलता था, उसमें भी एक चारपाई पड़ी हुई थी, लेकिन ये कमरा भी बहुत कम सामान के साथ था। इसमें भी बहुत कम सामान था इस कमरे में, ये भी ज़्यादा खाली ही था, सिवाय इसके कि एक साइड पे दो एक ट्रंक पड़े हुए थे। पुराने दौर में जस्ती ट्रंक होते थे, वो ट्रंक पड़े हुए थे, बहुत ही पुराने लग रहे थे कि बहुत ही पुराने हैं। इस घर को वो आज मुकम्मल देख चुका था। पिछली दफ़ा तो उसने सहन देखा था, एक कमरा देखा था, आज उसने दूसरा कमरा भी देख लिया था। बुढ़िया ने उसको कहा, तुम बहुत जल्दी आए हो, आराम करना चाहो तो आराम कर सकते हो, तुम्हारा काम रात से शुरू होगा। वो उस चारपाई पे लेट गया क्योंकि सफ़र करके आया हुआ था, उसको नींद आ रही थी। अभी वैसे भी सुबह बहुत जल्दी थी और वो जल्दी सुबह निकला भी इसलिए था कि जिस गांव में वो रहता था वहाँ से बस बहुत सुबह ही चलती थी। वो आंखें बंद करके लेटा और साथ ही उसको नींद आई। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो रही थी और वो हैरान ये था वो कभी भी इतना दिन के टाइम में सोता नहीं था। तो वो कैसे इस घर में, अनजान से घर में, इतनी लंबी नींद सो गया। जब वो उठा तो उसने देखा बाहर अंधेरा सा हो रहा है, तो जल्दी से बाहर निकला कहीं लेट तो नहीं हो गया। तो बुढ़िया वो जो किचन सा बना हुआ था वहाँ पे बैठी हुई थी और आज वो जिस बात पे हैरान था कि इतनी झुर्रियों वाला चेहरा जो बताता है कि बहुत ज़्यादा वो उम्र की है, बहुत बूढ़ी है, लंबी उम्र की औरत है, ये कैसे चल फिर रही है, कैसे काम काज कर रही है कि यहाँ तक कि आज उसने किचन संभाला हुआ है। वो जो मिट्टी का वो थल्ला सा बना हुआ है जिस पे वो बैठी उस चूल्हे के अंदर कुछ बना रही है। उसने कहा, उठ गए हो? हाँ जी। आज पहली दफ़ा बुढ़िया ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? फ़िदा हुसैन। फ़िदा हुसैन, हाथ मुंह धो लो, खाना खाओ। उसने हाथ मुंह धोया और बैठकर खाना खाने लगा। वो इस इंतज़ार में था कि बुढ़िया भी उसके साथ बैठकर खाना खाएगी, लेकिन बुढ़िया ने खाना नहीं खाया। उसने कहा, आप नहीं खाएंगी? उसने कहा, मैं खा चुकी हूँ। जब वो खाना खा चुका तो बुढ़िया ने उसको समझाया कि तुम्हें 41 रातें जिस कमरे में तुम्हारा स्टे है, इसी कमरे में बैठ के तुमने पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, किस अंदाज में पढ़ना है, क्या कुछ करना है, ये करना है। एक बात का ध्यान रखना, बहुत सी मखलूक़ात तुम्हें डराने के लिए आएगी, बहुत कुछ होगा जो तुम्हें खौफज़दा करने के लिए आएंगे, बहुत कुछ होगा जिस पे तुम्हारा दिल धड़केगा, ऐसा मासूम होगा, ऐसा मालूम होगा कि तुम्हारी जान जाने वाली है, तुम्हारी जान का कोई कातिल खड़ा है, कोई तुम्हारी गर्दन को काटने के लिए खड़ा है, तुम्हें कोई खंजर मारने के लिए खड़ा है, तुम्हें कोई बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर ख़त्म कर देगा। पर तुम्हें डरना नहीं है, ये सोच के कि पढ़ोगे तुम, लेकिन साथ वाले कमरे में बैठ के मैं तुम्हारी सरपरस्ती कर रही होंगी, क्योंकि मैं उस्ताद और तुम मेरे शागिर्द होगे। जो कुछ भी तुम कर रहे होगे, अगर कहीं पे गलती भी तुम करोगे तो मैं उसको संभाल लूँगी, क्योंकि मेरी तुम पे निगाह होगी। मुझे हर बात का पता होगा, लेकिन तुम रात को जो कुछ भी करोगे बग़ैर मुझसे बात किए वहीं पे सो जाओगे, सुबह उठ के मुझे सब बताओगे अगर मैं पूछूंगी तो, क्योंकि वरना मुझे खुद ब खुद पता होगा। सब कुछ उसने समझ लिया। पहली रात वो वहीं पे बैठा और उसने अमल बताया था वो अमल किया। बिल्कुल वो आज अलर्ट था और जैसा उसने कहा था उसने वैसा ही बिल्कुल किया। और उसके बाद जब वो मुकम्मल कर चुका तो उसने अपना दायरा कड़ा जो शुरू में लगाया था, बैठ के पढ़ाई की उस जगह पे, और उसके बाद उसने उसी तरीके दायरा कड़ा को खोला और उसके बाद वहीं पे सो गया। जब सुबह उठा तो उस औरत ने कहा, कैसी रही पहली रात? उसने कहा, बहुत अच्छी। उसने कहा, डर तो नहीं लगा? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें डर पहली रात नहीं लगा, तुम बहुत बहादुर हो, और इसी तरह तुम बहादुरी के साथ करते रहे तो तुम अपने मकसद में भी कामयाब हो जाओगे।
अगली रात का भी उसको सब उसने समझा दिया और उसी तरह बैठकर पढ़ता रहा। तकरीबन 7वीं रात तक, उसका कहना है 6 रातें तो कुछ भी नहीं हुआ, 7वीं रात बहुत ही खौफनाक थी। वो कहता है मैं अपनी जगह पे बैठा पढ़ रहा था, दरवाज़ा बंद था, लालटेन की रोशनी चल रही थी और बाहर मुझे एक ऐसी अजीबो गरीब सी आवाज़ें आ रही थी जिस तरह मक्खियाँ भनभनाती हैं। किसी आप ऐसी जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे गंदगी हो और बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हों, तो मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हों कि लातादाद हों, बेइंतहा हों, तो उनका जो शोर होता है मक्खियों का गां 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 गां, उसी तरह की एक अजीब सी आवाज़ थी, जैसे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हों और वो आपस में कुछ कह रही हों, बोल रही हों। एक शोर सा था जो बहुत ज़्यादा सा था, लेकिन वो था मक्खियों के आवाज़ का, मक्खियों के उड़ने का, जो खिड़की से बाहर आ रहा था। लेकिन उसको याद था मैंने किसी आवाज़ पे ध्यान नहीं देना, मैंने किसी बात से नहीं डरना, मैंने अपने काम में लगे रहना है। यहाँ तक कि वो अपने काम में लगा रहा, सिवाय उन आवाज़ों के कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सुबह उठते ही उसने उस बुढ़िया से कहा कि रात मैंने कुछ आवाज़ें सुनी हैं। बुढ़िया ने कहा इस तरह की आवाज़ें? उसने कहा हाँ। उसने कहा मुझे पता है, कोई बात नहीं, आगे चलो। फिर एक रात गुजरी, यहाँ तक कि अब वाक़यात होना शुरू हो गए। उस कमरे में जहाँ वो बैठता तो वहाँ पे कोई उसको खड़ा हुआ महसूस होता, जैसे उसकी बिल्कुल सीध में सामने कोई है जो खड़ा हुआ है, हिलजुल नहीं रहा लेकिन ब्लैक सा है। और फिर वही चलता हुआ कभी आगे चला जाता, लेकिन वो ह्योला सा था, वो एक साया सा था, उसके करीब नहीं आ रहा था, लेकिन वो अलर्ट होता जा रहा था। जूं जूं रात अब बढ़ती जा रही थी, एक्टिविटीज़ इस तरह की हो रही थी, जो ह्योले सामने खड़े नज़र आ रहे थे, अब बाकायदा पीछे खड़ा होकर कोई हंसता था उसके ऊपर। और अक्सर चौंकता वो इस बात से था, हंसने वाला खिसियानी हंसी हंसता था, अजीब सी हंसी। कोई 11वीं रात थी जिस वक्त वो बैठा पढ़ रहा था, तो दरवाज़ा इतने ज़ोर से किसी ने बजाया, इतने ज़ोर से किसी ने बजाया कि उसका झटका निकल गया उस जगह पे बैठे हुए, और वो डर सा गया। उसका दिल किया वो उठ के जाए और दरवाज़ा खोले, कौन आ गया इस टाइम? वो डर गया था। इस जंगल में, इस घर में कोई भी नहीं आ सकता था, लेकिन आज कोई आ गया था। ये तो उसने भी नहीं सोचा था, उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि इस घर में, इस जगह पे कोई आ सकता है, लेकिन आज कोई आ गया था। क्योंकि जिस तरह दरवाजे को खटखटाया गया था, तो खटखटाने वाला बहुत गुस्से में था। वो एकदम से उसने अपनी पढ़ाई रुकी और जैसे ही उठने लगा तो उसको बुढ़िया की बात याद आ गई कि चाहे ज़मीन इधर की उधर हो जाए, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, तुमने वो जगह नहीं छोड़नी। तो वो एकदम से रुक गया और इस इंतज़ार में कि अगर मैं ही उठ के दरवाज़ा खोलूं तो साथ वाले कमरे में भी तो बुढ़िया मौजूद है, वो खोल लेगी, और जब उसने मुझे मना किया है मैंने नहीं उठना, तो मैंने नहीं उठना। थोड़ी सी देर वो खामोश रहा। दरवाज़ा खटखटाने वाला इतनी जल्दी में था या किसी गुस्से में था कि मुसलसल दरवाज़ा खटखटा रहा था। लेकिन जब उसने कहा कि बुढ़िया भी नहीं उठ रही, वो दरवाज़ा खोल रहा है, तो यकीनन कोई गड़बड़ है, मुझे पढ़ते रहना है। और उसने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अपना वजीफ़ा मुकम्मल कर दिया। और जब सुबह उठा तो बुढ़िया ने उसको आके शाबाश दी और कहा तुमने बहुत अच्छा किया, दरवाज़ा उठ के नहीं खोलना, मैंने तुम्हें क्लियर कहा था, कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुमने अपनी जगह को नहीं छोड़ना, जो तुमने अक्लमंदी की और बिल्कुल ठीक किया। वो समझ गया कि वो भी एक धोखा था। यहाँ तक कि रातें गुजरती रहीं, वाक़यात पे वाक़यात होते रहे, और 21वीं रात को तो एक क़यामत सी बर्पा हो गई। वो जब पढ़ रहा था तो बाकायदा जिस कमरे के अंदर वो बैठा था, किसी ने उस कमरे की छत ही उस जगह से कहता है हटा दी। और वो हटाने वाला इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि उसने दोनों हाथों से छत को पकड़ा और पकड़ के हटा दिया, ऐसे जैसे किसी बर्तन का ढक्कन रखा होता है और उस ढक्कन को पकड़ के हटा कोई देता है। तो वो इतनी जो मट्टी की बनी हुई कच्ची सी थी छत सी, उसने उठा के आराम से साइड पे रख दी। और उसने जब उसकी तरफ ऊपर देखा तो वो इतना बड़ा था कि आसमान तक उसका कद नज़र आ रहा था। वो जहाँ तक देखता था उसका उतना बड़ा कद था। लेकिन अब वो इतना मजबूत हो चुका था, बुढ़िया उसको जो सबक देती थी, बातें सिखाती थी, इतना हो चुका था कि वो डरा नहीं और पढ़ता रहा। यहाँ तक कि बहुत सारी खौफनाक बातें हुई। जो कुछ भी हुआ उसको डराया गया, धमकाया गया, मारने के लिए बुढ़िया ने जो जो कुछ किया था वो करता रहा। यहाँ तक कि 41 रातें उसने मुकम्मल कर लीं।
और जब उसकी 41 रातें मुकम्मल हुई तो उसको अब बुढ़िया ने कहा, मुबारक हो, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, तुमने सही माने में शागिर्द होने का हक अदा कर दिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जो मैंने कहा था तुमने कर दिखाया, अब तुम वापस शहर जाओगे और तुम्हारी शादी का बंदोबस्त खुद ब खुद हो जाओगा। और उसने उसको एक पोटली सी ला के दी, एक पुरानी सी मैली कुचेली सी पोटली ला के दी और उसको कहा, इसको यहाँ मत खोलना, इसमें कुछ रकम है और कुछ थोड़े से सोने के सिक्के, जिसको बेच के शादी का बंदोबस्त कर लेना और इसमें कुछ रकम भी है। बट एक बात याद रखना, जैसे ही तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद तुम वापस फिर मेरे पास आ जाना, तुम्हें पैसे की कोई तंगी नहीं होगी, तुम्हें अब नौकरी की ज़रूरत भी नहीं होगी, बीवी भी तुमसे खुश रहेगी, लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी काम अधूरा है, सिर्फ शादी हुई है, अभी मुकम्मल करना है। तो वह हैरान सा हुआ, चौंका और बुढ़िया की तरफ देखा जैसे वो सवाल कर रहा हो, अधूरा कैसा, जब शादी हो गई तो काम तो मुकम्मल हो गया। तो उसने दोबारा से आज एक वही भयानक सा पुराना जो पहले दिन उसने कहका लगाया था, फिर सा कहका लगाया और कहा, असल काम तो अभी बाकी है जो तुमने करना है। तुमने कहा था ना मैं सब कुछ करूँगा उसको पाने के लिए, तो तुम्हें सब कुछ अभी करना है। अभी तो सिर्फ बीवी बनेगी, तुमने उसको पाया नहीं है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो उसके साथ तुम्हारी भी जान जा सकती है और मेरी भी जान जा सकती है। इसलिए अभी फ़िलहाल जाओ, सवाल जवाब मत करो, शादी करो, कुछ दिनों के बाद मेरे पास वापस आओ। ऐसा ही हुआ, वो पोटली लेकर रवाना हुआ, शहर पहुंचा, दुकान का ज्वाइन किया। वो एक नेक इंसान था, इससे खुश भी था, ये ईमानदार भी था, उसने इसको दोबारा से वेलकम किया, दुकान पे रखा। तीसरा चौथा दिन था कि दुकान के ऊपर काम करते हुए कि वहीं पे जहाँ पे वो रह रहा था, उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। वो परेशान हुआ और उनसे कहा, जी किसका रिश्ता है? तो उन्होंने कहा है तुम्हें लड़की हम दिखा देंगे। उनको एक अच्छा शरीफ ईमानदार सा लड़का चाहिए था और वो उन्होंने तुम्हें देखा है और वो तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुए हैं। और तुम्हारा जो मालिक है दुकान वाला, उससे भी उन्होंने बात की है तो उसने भी तुम्हारी बहुत तारीफ़ें की हैं, वो बहुत मुतमईन हो चुके हैं। वो चाहते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, एक अच्छे घर का ख़ानदानी लड़का, गरीब ज़रूर हो लेकिन ख़ानदानी हो लड़का चाहिए। क्या तुम्हें रिश्ता कबूल है? उसने कहा मैं देखूँगा तो मैं ज़रूर बता सकता हूँ। और जब उसको दूर से लड़की दिखाई गई घर में बुला के, तो उसको पता लगा ये माँ जबीन कोई और नहीं, वही माँ जबीन है जिसके लिए उसने वो बैठ के चिल्ला किया था। उसने फ़ौरन हाँ कर दी कि मुझे ये रिश्ता कबूल है और सादगी के साथ ही फ़ौरन मस्जिद के अंदर उसका निकाह कर दिया गया। छुआरे वहाँ पे बांटे गए, उस वक्त के हिसाब से जो छुआरे और मिठाई चने ये चीज़ें थी इस तरह की बांट दी गई और सादगी से निकाह भी हो गया। जिस घर में वो रिहाइश पजीर था वो उसका एक कमरा था जो उन्होंने इसको दिया हुआ था, जिसका वो अब किराया भी देता था। वहीं पर इतनी जल्दी उसकी शादी हो गई और इतनी जल्दी वो माहजबीन उसकी दुल्हन बनकर उसके कमरे में आज घूंघट ओढ़े उसी तरह उसका इंतज़ार कर रही थी जिस तरह उसने सोचा था, ख़यालों में देखा था, ख्वाबों में देखा था कि मैं जाऊंगा, वो दुल्हन बनी, मेरी बीवी बनी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। और ये काम इतनी जल्दी इसलिए भी हुआ था कि वो जब यहाँ पे पहुँचा शहर में आके, उसने अपनी दुकान को ज्वाइन किया और तीसरा चौथा दिन था उसको जब शादी की इस तरह की ऑफ़र दी गई और उसने लड़की को जैसे ही देखा तो उसने हाँ कर दी। लेकिन उसने वहाँ पे ये ज़रूर कहा था कि मुझे इतना वक्त दिया जाए कि मैं अपने माँ बाप को शादी में शरीक कर सकूं। और फौरी तौर पे वो अपने घर पहुँचा और माँ से जब इस रिश्ते की इस तरह की बात की, इस तरह मामला है, मैं आपसे इजाज़त लेने आया, तो माँ ने कहा मैं तो ख़ुद भी बीमार ही हूँ और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी आँखों के सामने तुम्हें ब्याह सकूँ। दोनों उसके साथ रवाना हुए फौरी तौर पे और जब वो भी गए, उन्होंने लड़की को देखा तो फौरी तौर पे ना सिर्फ खुश हो गए बल्कि हाँ कर दी। माँ बाप का इरादा यही था कि अब वो बाकायदा शादी की तैयारी करेंगे, रसूमात अदा करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो लड़की वालों ने कहा हमें बहुत जल्दी है, अगर हम अपना ये फ़र्ज़ अदा कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप सादगी के साथ निकाह कर लें। तो माँ ने कहा तो मेरी तो दिल की कुछ ख्वाहिशें हैं, मैं गाँव के अंदर
सबके सामने अपने बेटे को ब्याह के ले जाऊं। उसने कहा ये आप दोबारा से भी रस्म अदा कर सकते हैं, हमें इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है, आप अभी सादगी से निकाह कर लीजिए, उसके बाद जब आप चाहेंगे, क्योंकि हम लोग खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, थोड़ा सा डर में हैं, इसका बाप बहुत बूढ़ा है और वो चाहता है कि मरने से पहले मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, आप सादगी से कर लीजिए और उसके बाद आप अगर आप दोबारा से अपने गांव के लिए धूम धड़क्के से रुखसती करना चाहेंगी तो दोबारा से कर लीजिएगा। अब इनके बीच में ऐसा तय हुआ कि फौरी तौर पे सादगी से निकाह होगा और उसके बाद कुछ दिनों के बाद माँ बाप जब वहाँ पे तैयारी कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा से लड़की को गांव लेके जाया जाएगा और दोबारा से एक किस्म की रुखसती या रसूमात जिस तरह अदा की जाती हैं, वलीमा, सारा कुछ उस तरह किया जाएगा। माँ भी तैयार हो गई, उधर लड़की की माँ की भी मजबूरी समझते हुए कि उसका लड़की का बाप बीमार है, उसकी शदीद ख्वाहिश है कि जल्दी से हो जाए, वो भी तैयार हो गए। लेकिन हैरान था आज शब अरूसी के उस कमरे में दाखिल होते हुए अपनी सुहाग रात को जब अंदर दाखिल हो रहा था तो एक बात सोच रहा था, ये सब कुछ कैसे हुआ, इतना जल्दी कैसे हुआ। ये ऐसे लगता था जैसे कोई ख्वाब है, कोई ख्याल है। अभी कुछ अर्सा पहले वो बैठा सोच रहा था यूं होगा और आज सब कुछ प्रैक्टिकली ऐसा हो चुका था। किस्सा मुख्तसर, उसकी दुल्हन बन गई। वो बहुत खुश था, अपनी दुकान पे जाता था, बहुत खुश था, दुनिया का खुशकिस्मत तरीन अपने आप को शख्स समझता था कि ज़िंदगी कैसी उस पर मेहरबान हुई है। जो उसने सोचा उसने पा भी लिया, वो लड़की उसकी दुल्हन बन भी गई। बस एक जगह गया, बैठा, 41 रातें कुछ किया और सब कुछ हो गया। वो बहुत खुश था, खुशी से समाया नहीं जाता था। यहाँ तक कि वालिदैन का पीछे से बुलावा आ गया, तैयारी हो गई है, अब हम दोबारा से धूम धड़के के साथ, रसूमात के साथ अपने गाँव में फिर से एक शादी करेंगे। वो अपनी दुल्हन को लेके गांव पहुंचा और फिर से वो रस्में, वो एक कल्चर जो होता है देहात का, वो खुशी मनाई गई, सबको जमा किया गया, घर को सजाया गया और जो एहतमाम किया जाता है शादी पे वैसा किया गया। और फिर से एक दफ़ा दूल्हा दुल्हन बने और खूबसूरत सी जोड़ी बन के वो घर में जो भी देखता लड़की को हैरान रह जाता कि कैसा खुश नसीब है फ़िदा हुसैन जिसको इतनी खूबसूरत महजबीन मिली है। शादी हो गई गांव के अंदर दोबारा से और वो फिर से खुश था। और 2-3 हफ्ते जब वहाँ पे भी उसने गुजार लिए तो इस इंतज़ार में था कि अब उसे बीवी को लेके शहर वापस जाना है। तो वहीं पे रात को वो सोया था तो उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो बुढ़िया उसके सामने आई, उसने कहा तुम भूल गए, मैंने तुम्हें कहा था जब तुम बीवी को लेके इस देहात में वापस आ जाओ तो फिर मेरी तरफ आके अधूरे काम को मुकम्मल करना। जब वो सुबह उठा तो उसको ख्वाब याद था कि वो बुढ़िया मुझे बुला रही है और कह रही है अधूरे काम को मुकम्मल करना। मैंने उससे वादा किया था अधूरे काम को मुकम्मल करना, तो वो तो मुझे मुकम्मल करना है। बीवी से बाहर का कह के, दोस्तों को कह के वो निकला और सीधा उस बुढ़िया के पास गया जो उसके इंतज़ार में ही थी आज भी। और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उस बुढ़िया ने कहा अब कुछ काम हैं जो तुम्हें मेरे लिए भी करने हैं। और जब बुढ़िया ने उसे काम बताए तो वो इतना खौफज़दा हो गया। वो ऐसे भयानक काम थे कि वो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि वो बुढ़िया से कह चुका था, वादा कर चुका था, तो उसको वो काम अब करने थे। क्योंकि बुढ़िया ने अब उसको क्लियर कह दिया था कि अगर तुमने ये काम ना किए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। पहला काम तो जैसे कैसे उसने मुश्किलों के साथ कर ही दिया। उसको एक छुरी दे के उस बुढ़िया ने कहा था इस कलर का जो कुत्ता है उसको तुम्हें पकड़ना है और उसका दिल निकाल के मेरे पास लेके आना है। और उसको मारना नहीं है, ज़िंदा को इस तरह पकड़ना है कि उसको लेटा लेना है और उसका ज़िंदा अभी हो तो वो दिल धड़क रहा हो तो तुमने उसको काट के उसका दिल मेरे पास ले आना है। ये एक बहुत भयानक काम था, लेकिन वो जानता था कि वो बुढ़िया बहुत ताकतवर है, जिसने इतना कुछ कर दिखाया है, वो वाकई मुझे मार भी सकती है। मजबूरन उसने वहीं जंगल में कुत्ते को पकड़ ही लिया, उस पर कपड़ा टाइप, बोरी टाइप डाली और उसको पकड़ के उसका खून से पहली दफ़ा कांपते हाथों के साथ, डरे हुए दिल के साथ उसने उसका दिल निकाल लिया। लेकिन दिल में ये सोच रहा था जितनी जल्दी हो सके मुझे इस बुढ़िया से जान छुड़ानी है। ये काम तो मैंने कर लिया, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उसने उस बुढ़िया को वो दिल ला के दे दिया तो उस बुढ़िया ने कहा कल फिर आना, एक और काम करना है। और जब वो अगले दिन उस बुढ़िया के पास पहुंचा तो बुढ़िया ने उसको ऐसा एक काम कह दिया जिसको सुन के उसके 14 तबक रोशन हो गए।
आज वो उससे फरमाइश कर रही थी कि अपने कब्रिस्तान के अंदर तुम्हें यहीं पे रहना है। जो भी अब कोई बच्चा जो ताज़ा छोटा बच्चा जो जो छोटा सा हो 2-3 साल का, वो जैसे ही मरे तो तुमने उसकी कब्र खोद के उसको निकाल के उस बच्चे को मेरे पास लेके आना है। फ़िदा के लिए ये बहुत खौफनाक भी था और बहुत मुश्किल भी था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि वो जानता था वो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही खौफनाक है। वो इतना डर गया था उस बुढ़िया से। उन 41 रातों में भी उसने उस बुढ़िया को, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सोच रहा था, उसने उसको कभी खाते हुए भी नहीं देखा था। सिर्फ वो उसको पका के देती थी, वो खुद नहीं खाती थी, कहती थी मैं खा चुकी हूँ। वो कहीं नहीं जाती थी और अक्सर गायब ऐसी होती कि आती ही ना, और जब घर होती तो सिर्फ सारा दिन अपने कमरा बंद करके रहती थी। उसने उसको बाहर निकलते कोई काम करते भी नहीं देखा था। उसने कहा मैं इसके बाद फ़ैसला कर लिया दिल्ली में कि मैं आखिरी दफ़ा एक कब्र से बच्चा निकाल के तो उसको दे देता हूँ, लेकिन उसको कह दूँगा कि इसके बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। खुदा खुदा करके उसने हिम्मत की, और जब उसको एक बच्चे का पता लगा, उसको फौत हुए दूसरा दिन था, उसको दफनाए हुए दूसरा दिन था, तो वो रात को वहाँ पे पहुँचा और उसने उस कब्र को खोदा। एक खौफज़दा माहौल के अंदर, खौफनाक भयानक माहौल के अंदर उसने डरते डरते कब्र खोदी। और जब कब्र के अंदर उसको एक सफ़ेद कफन में लिपटा बच्चा नज़र आया तो वो कांप तो रहा था, डर तो रहा था, लेकिन धड़कते दिल के साथ उसने उस बच्चे को उस कब्र से निकाल लिया और कब्र समेत ही और कफन समेत ही लेके उसको भागा। वो कांप रहा था, कब्र बंद भी उसने नहीं की थी, और भागते 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 उस बुढ़िया के पास पहुंचा और उसको देकर बोला इसके बाद मैं कोई काम नहीं कर सकता। बुढ़िया ने आज बहुत देर तक लंबा कहका लगाया, हंसती रही हंसती रही हंसती रही और कहा घर जाओ, अभी तुम्हें एक और काम करना है मेरे लिए। बीवी महसूस कर रही थी कि शोहर जो बहुत खुश था, ख्यालों में उड़ रहा था, अपने आप को शहजादा समझ रहा था, बहुत कुछ था, घबराया घबराया सा है। और बीवी जब सुबह उठी और शोहर के माथे पे हाथ लगाया तो उसको शदीद बुखार हो रहा था। आज वो खुश थी, उसको बताने वाली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि अल्लाह हमारे यहाँ खुशखबरी सुनाने वाला है, हमारे घर में कोई बच्चे की उम्मीद सी पैदा हो गई है। लेकिन शोहर को इस तरह बीमार देख के, बुखार देख के परेशान हो गई, और जब उसके सरहाने बैठी उससे पूछना शुरू हुई तो शोहर ने बीवी की तरफ देखता रहा और उसे कहा मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत शख्स समझता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है शायद दुनिया का सबसे बदकिस्मत शख्स मैं हूँ। तो वो बीवी एकदम से डर सी गई, पीछे हट के कही क्या हुआ, मुझसे कुछ गलत हुआ? उसने कहा नहीं, और उसने बीवी को ये सारी कहानी शुरू से लेके एंड तक सुना दी। वो जो पत्थर सी बनी बैठी घबराई सी इस कहानी को सुन रही थी, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। तो उसने उसको एंड में बताया अब आखिरी फरमाइश जो मुझसे कर रही है, वो मुझे कह रही है मुझे ज़िंदा 2-3 साल का बच्चा ला के दो, उसका मुझे दिल चाहिए। अब मुझे ज़िंदा बच्चे का दिल ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और अब मुझे जाके पता लगा है वो कोई बुढ़िया नहीं है, वो कोई चुड़ैल है। मैंने उसको कभी खाते हुए नहीं देखा था, बहुत सारी चीज़ें उसकी नहीं देखी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है वो कोई इंसान नहीं है, वो चुड़ैल है। और वो मुझे कहती है मुझे इंसान का ज़िंदा बच्चा का दिल निकाल कर दो। नहीं निकाल सकते, बच्चा मेरे पास लेके आओ। और मैं ऐसा नहीं कर सकता। बीवी भी डर गई। बीवी ने कहा किसी से मदद लेते हैं। उसने कहा अगर ये मदद ली गई तो मैं भी मारा जाऊंगा और तुम भी मारी जाओगी। तुम्हें ये सारी कहानी सुनाई भी इसलिए है कि अब मुझे खौफ आ रहा है, कुछ गलत आने वाला है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और ऐसा ही हुआ। जब वो रात को घर ना लौटा, बीवी परेशान हो गई, रात सारी जागती रही, वो नहीं आ सका। तो उसने घर वालों को सारा किस्सा बता दिया कि ये बात है जो उसने मुझे बताई थी। घर वाले भी परेशान हुए और भागे उस तरफ जिस तरफ वो उसको सारा कुछ बताया गया था। वो जब वहाँ पे पहुँचे तो वो घर तो वहाँ पे मौजूद था, लेकिन उस घर के अंदर एक भी सामान नहीं था, एक भी बर्तन नहीं था, कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उनका बेटा भी नहीं था। ढूंढते 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 जब उस कब्रिस्तान में पहुँचे तो पता लगा
एक नौजवान जो उल्टा एक कब्र के ऊपर पड़ा हुआ है, भागते हुए उसके करीब गए, उसको सीधा किया। फिदा हुसैन अल्लाह को प्यारा हो चुका था और दिल वाली जगह से खून बह रहा था, किसी ने उसका दिल निकाल लिया था। बज़ाहिर जिस्म को देख के लगता था जैसे किसी जानवर ने उसको नोचा हो। सब यही खड़े कह रहे थे किसी जानवर ने उस पर हमला किया है और उसका पूरा हिस्सा ये खा गया था। लेकिन माँ बाप और बीवी जानते थे कोई जानवर नहीं, वो चुड़ैल उसका वो दिल और हिस्सा निकाल के ले गई है। दुनिया की नज़रों में ये एक ऐसा इंसान नीचे पड़ा था जिस पे किसी खूनखार जंगली जानवर ने हमला किया था, लेकिन माँ बाप और बीवी जानते थे कि वो चुड़ैल उसको मार चुकी है। और ये कहानी नस्ल दर नस्ल तीसरी नस्ल तक चली और उन्होंने मेरे पास भेजी कि आप इसको अपनी ऑफ कैमरा स्टोरी में सुनाएं। ये एक सच्ची कहानी है जो मैंने आज आपको सुना दी है, जो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। सो आज की कहानी को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और MM TV को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाइएगा। आप अपनी कहानी